गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं न सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं और न ही मेरे लिए वो कोई चुनौती है। मैं जनता के बीच में रहा हूं, जनता के दुख दर्द को मैंने समझा है, उसके लिए मैंने काम किया है और हमको जनता वोट देगी, ना कि मुख्यमंत्री जी हमको वोट देंगे। मुख्यमंत्री जी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। हमारे लिए मंदिर हमारा आराधना का केंद्र है, बस इससे ज़्यादा हमारा वहाँ से कोई वास्ता नहीं है। बाकी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ, शहर में जनता के साथ रहा हूँ, जनता के दिलों में राज करता हूँ, यही हमारी ताकत है। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने एक गारंटी पत्र जारी किया है। हमारा जो न मैनिफेस्टो है, न घोषणा पत्र है, कुछ नहीं। हमने गारंटी पत्र दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो जो बात आपसे कह रहे हैं वो सब पूरा करेंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए हमारा जो मैनिफेस्टो वो गारंटी पत्र के रूप में है। जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, विश्व स्तर की स्वास्थ्य, विश्व स्तर की सुविधा, महिलाओं को खाते में 1000 रुपया, बस में इस कोने से उस कोने तक पूरे प्रदेश में फ्री, न कि सिटी बस वाली यात्रा फ्री, बेरोजगारों को 5000 रुपया भत्ता। इसके अलावा जो रेहड़ी वाले जो छोटे जो डेली अपना जीविकोपार्जन करने के लिए रेहड़ी व्यवसायी हैं, उनको हम लोग एक पहचान पत्र देंगे जो कि दिल्ली में किया जा रहा है, और उनके जो है उनको किसी तरह का परेशानी न झेलना पड़े, किसी तरह का उनको समस्या का समाधान समस्या न झेलना पड़े, किसी तरह से पुलिस उनका उत्पीड़न न करे। हम लोग उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दे करके और उनको परमानेंट रोजगार के लिए हम लोग जो है सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये सारी तो हमारे मुद्दे हैं जो पार्टी स्तर पे जो हमारा गारंटी पत्र जारी किया है। गोरखपुर में समस्याओं का अंबार है, जैसे वाटर लॉगिंग, जो हमारा शहर बाढ़ के पानी में नहीं डूबा, वो हमारा शहर बारिश के पानी में डूब गया। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। शहर में जाम की स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। जबकि यहाँ पे आप सफाई भी यहाँ पे एकदम ध्वस्त है, मोहल्लों में गंदगियाँ पड़ी रहती हैं। क्या बोलते हैं कि ये जो आप जब अपने मोहल्ले में जाएंगे तो आपको टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी, और ये लोग विकास की बात करते हैं। तो हमारा जो अपना जो सोच है वो ये है कि पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार, पार्टी के गारंटी पत्र के अनुसार जो लोकल समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम की, वाटर लॉगिंग की, कूड़ा कचरा प्रबंधन की, जो बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा में जो कमियां हैं उनको दूर कराने की, मैं इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूं और इनको पूरा कराने की दमदारी से कोशिश करूंगा। गोरखपुर सदर सीट पे देखा गया है हर पार्टी ने लगभग कमोबेश सूबे के मुख्यमंत्री को वॉकओवर दिया है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप भी वोट काट करके उनको वॉकओवर देने के मूड में हैं? आप एक चीज़ बताइए, वोट काटना और वॉकओवर देना, ये आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दमदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ और आपको मैं बता दूं, मैं 6 साल से मैं प्रत्याशी हूँ और आदरणीय योगी जी का प्रत्याशिता कुछ दिन पहले घोषित हुआ है, और जो भी प्रत्याशी आए हैं या जो भी राजनीतिक दल हैं, ये लोग अपना टिकट का घोषणा नहीं करा पाए, अपने प्रत्याशियों का न किए। मैं दमदारी से लगा रहा और आज भी दमदारी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और देखिए, हमारी पार्टी जात पात धर्म की बात नहीं करती है। हाँ, ये जरूर है कि कास्ट की संख्या यहाँ पे 95,000 है, जो कि निर्णायक भूमिका में है। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। कायस्तों को यहाँ पे भाजपा ने बहुत ज़्यादा ठगा है। कायस्तों को किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं दिया इन लोगों ने, और इस बार कायस्तों ने एक मूड बनाया हुआ है कि हम लोग अब किसी के बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, जो उचित निर्णय लेना होगा वो लेंगे। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी और मैं खुद, हम लोग इन सब मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। जो हमारी पार्टी की आदरणीय केजरीवाल जी की नीतियां, जो दिल्ली मॉडल है वो, और प्लस शहर की जो समस्याएं हैं, उसके आधार पर हम लोग बात और काम करेंगे। पिछले प्रदेश सरकार के कार्यकाल को आप कैसे आकलन करते हैं?
अब आपने एक लाइन छोड़ दिया, विकास, फर्टिलाइजर, एम्स और 4 लेन सड़कें, ये 4 चीज ये लोग बताते हैं। फर्टिलाइजर से धुआं नहीं निकला, एम्स में पेशेंट जो है सदर हॉस्पिटल में रेफर किए जा रहे हैं, ये भी 8वां अजूबा है। और 4 लेन पे तो जनता रहती नहीं है, जनता तो रहती है गली मोहल्लों में। गली मोहल्लों की क्या हालत है, अपराध चरम सीमा पे है। यहाँ पे एक ही हफ्ते में 7 मर्डर होता है। यहाँ पे पुलिस ही व्यापारी की हत्या कर देती है। एक छात्रा थी प्रियंका, उसको यूनिवर्सिटी में मार करके फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। इन बातों को उठाने की वजह से सरकार हमको हाउस अरेस्ट करती है, थाने में बैठाती है। ये तो इनका चरित्र है। और रही बात इनका 5 साल का कार्यकाल, तो ये महाझुट्ठे हैं। इनकी पार्टी ही भारतीय झूठा पार्टी है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया सिवाय प्रोपोगेंडा फैलाने के। आपसे मैं खुद एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप बताएं कि इन्होंने क्या धरातल पे एक भी काम अगर इन्होंने किया हो। अंत में गोरखपुर सदर की जनता से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, हम कोरोना काल में चाहे किसी भी समस्या में मैं जनता के साथ रहा हूं। जनता जनार्दन है और मैं इनके दिलों पे राज करता हूं। मेरा एक ही कहना है कि अगर हमने कुछ अच्छा किया हो, आपको लगता है और आप जानते हैं या लोगों ने अगर आपको बताया है, तो आप हमको जरूर वोट करें, हमको भारी मतों से विजयी बनावें। और यह व्यक्ति अन्य लोगों की तरह नहीं, परमानेंट आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति है, जिसको आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी आप टैकल कर सकते हैं। और मैं आपके दुख दर्द में हाजिर रहूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं इसी चीज के लिए जाना भी जाता हूं। तो आप लोग हमको अपना वोट दे करके हमको भारी मतों से विजयी बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको।